मुद्दा बहुत सारी है कि जो केजरीवाल देते हैं कि नाली, पानी, बिजली किराएदारों के लिए सब कुछ फ्री देंगे। इस बार मुद्दा कुछ नहीं है इनके, सब झूठ अफवाह है। ये तो आज से करीब 6 साल पहले भी केजरीवाल साहब ने फ्री का गारंटी दिया था और वो फ्री का गारंटी लिए हम ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। पूरी की पूरी कॉलोनियाँ खोद दिया। खोदने के बाद लोग बाग गिर रहे हैं, महिलाएं हों चाहे बुजुर्ग हों, खोद के धर दिया। साइकिल तक नहीं निकल सकती, गाड़ी की तो बात छोड़ो। पता है, एक रिश्तेदार आया था घर पे, उसने यहाँ की हालत देखी ना, कह रहे दिल्ली में रह रहे हो भाई, तुम तो फ्री वाले हो, तुम तो फ्री वाले हो, और दो फ्री वाले वोट, यही सड़कें मिलेंगी, यही नालियाँ मिलेंगी और यही जमुना मिलेगी। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी चल रही है। इन सब के बीच आपको बता दें कि पूर्वांचली वोटर्स पर खासा ध्यान है। वो पूर्वांचली वोटर्स जो तकरीबन 40 सीटों पर अपना दखल रखते हैं, निर्णायक स्थिति में होते हैं, और पूर्वांचल के वोटर्स जिसके खेमे में गए जीत उसी की होती है। ये तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव से लगातार देखा गया है। मैं इस वक्त आ गया हूं तिमारपुर विधानसभा में और मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पूर्वांचल के लोग मौजूद हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तिमारपुर विधानसभा से हैं और ये यहाँ के लोकल मुद्दे के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम बंटी तिवारी नाम है। अच्छा बंटी तिवारी जी, एक बात बताइए कि पूर्वांचलियों को लेकर सबका फोकस है, बिल्कुल सही बात। तो आपको क्या लगता है इस बार पूर्वांचल 2 बार विधानसभा से लगातार आम आदमी पार्टी के साथ है, इस बार किधर जाएगा? इधर बीजेपी के पास जाएगी। वन लाइन में क्यों जवाब दे रहे हैं आप? हम इस बार बीजेपी को देंगे वोट। नहीं, मैंने पूछा ही नहीं आप किसको वोट दीजिए, मैं कह रहा हूँ मुद्दा क्या रहेगा तिमारपुर विधानसभा का? मुद्दा बहुत सारी है कि जो केजरीवाल देते हैं कि नाली, पानी, बिजली किराएदारों के लिए सब कुछ फ्री देंगे। इस बार मुद्दा कुछ नहीं है इनके, सब झूठ अफवाह है। यही काम तो बीजेपी भी कर रही है, यही काम तो कांग्रेस कर रही है। बीजेपी कभी झूठ नहीं बोलती, सच बात कहती, जो कहती है वो करती है। तो पैमाना आपका क्या है, किस पे आप कसौटी पे कसते हो कि ये झूठा है, ये सच्चा है? बीजेपी सच जो कहती है वो करती है पूरी, केजरीवाल जैसा झूठा वादा नहीं करती। बंटी तिवारी जी, कसौटी क्या है आपकी जिस पर आपने कसा? हमने कसौटी यह किया कि नाली जाम है, पूरी गली में पानी पानी है, और बिजली बोलेंगे फ्री फ्री है, कुछ नहीं फ्री है। हम किराएदार हैं और आप किराए पे रहते हैं? हाँ जी, किराए पे। देखिए इस बार तो गारंटी दे दी उन्होंने, और आज जब मैं बात कर रहा हूं तो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किराएदारों को भी फ्री बिजली पानी की सेवा मिलेगी। वो कुछ नहीं है, अभी कल कूड़े में मिला है उनका, जो 2100 रुपये भर रहे हैं, फार्म जो भरा जा रहा है वो कल कबाड़ी के पास मिला गया है। वो जो फार्म भरे गए थे वो सब कबाड़ी के पास मिला है। ये सब झूठ है, उनको झूठ के बनाया रहा है। पूर्वांचल में किस इलाके से आप आते हैं? हम यूपी से हैं, जौनपुर से। जौनपुर से। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शशिकांत मिश्र है। वजीराबाद गली नंबर 8 में मेरा रहने का मकान है, अपना मकान है। रहने वाले वैसे पीछे से मैं दरभंगा से हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण तो सदैव से बीजेपी का सपोर्टर रहा है। अच्छा, हाँ। तो आप ये बताइए कि जो गारंटियां आज उन्होंने दिया कि जो है एक तो किराएदारों को फ्री बिजली पानी मिलेगी और फ्री बिजली पानी सबको मिल रही है, और ये तो आज से करीब 6 साल पहले भी केजरीवाल साहब ने फ्री का गारंटी दिया था और वो फ्री का गारंटी लिए हम ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। ये सब बकवास आता है और बकवास की तरह चला जाता है। केजरीवाल जैसा झूठा आदमी, निकम्मा अभी तक न मिला न मिलेगा। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सपन कुमार दास है। मैं गली नंबर 12 में रहता हूं और मेरे जो गली का है बहुत ही स्थिति खराब है। मैं कई बार यहाँ के मैं जो भूतपूर्व जो एमएलए हैं उनके पास गया हूँ, बाकी उन्होंने इधर से कान से सुना और उधर से निकाल दिया। और हम गली में, मेरा 10 मीटर की गली है, वो आज तक न सफाई होता है न उसको बना रहे हैं। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। झूठा खाली वायदा वायदा वायदा, करेंगे करेंगे, कब करेंगे ये कुछ मालूम नहीं। हम मतलब इतनी गंदगी में जीवन बसार कर रहे हैं जो जिसका कुछ कहने नहीं है। ये फ्री के नाम पे ये ढनोरा पीट करके और लोगों को नर्क में डालना, ये तो उनकी आदत बन गई है। और जबकि सारी पार्टियां जो है फ्री के मैनिफेस्टो के साथ आगे बढ़ रही हैं। जी आपका नाम क्या है? अनुज कुमार सिंह। अच्छा अनुज जी, क्या कहेंगे? हम कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ कहाँ रहे? हम सरकार आरा जिला के रहने वाले हैं, बिहार का, ठीक है ना। यहाँ वजीराबाद में रहते हैं, अपना मकान है। सर ऐसा है ना कि जब से हम लोग
मैंने यहाँ पर देख रहे हैं, जब हम 20-22 साल से यहाँ रह रहे हैं, जब से देख रहे हैं यहाँ की स्थिति इतनी बद से बदतर बनी हुई, इनकी खासकर इससे कहाँ की तिमारपुर विधानसभा? सर ऐसे अब देखिए ना, पूरे दिल्ली को सत्यानाश करके रख दिए हैं। जो सिस्टम ना, जो सीवर का जो सिस्टम ये बना है, इस वजह से जितनी भी पिछले सरकार ने जो बना रोड वगैरह जो बनाई थी ना तो है सीवर के नाम पर खोद के केजरीवाल जी ने कह दिया है कि अगले 5 साल में सब ऐसी कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने का काम वो करेंगे। सर बिछा दिए हैं, 11 साल से ठगते ही आ रहे हैं। आज के डेट में लोगों का ये हाल हो गया है कि केजरीवाल के नाम से लोग नाम से चिढ़ रहे हैं लोग। इतना झूठा आदमी, इतना पूछिए, इतना झूठा। आपका नाम क्या है? रामबचन मौर्य। राम बच्चन जी, मुद्दा क्या रहेगा आपका इस विधानसभा चुनाव में? पूर्वांचल से आते हैं आप? आज कहाँ से आते हैं? सुल्तानपुर। तो मुद्दा क्या रहेगा इस बार, इस जहाँ पे आप रहते हैं? क्या किस विधानसभा के वोटर हैं? अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, पूरी की पूरी कॉलोनियां खोद दिया। खोदने के बाद लोग बाग गिर रहे हैं, महिलाएं हों चाहे बुजुर्ग हों, खोद के धर दिया। साइकिल तक नहीं निकल सकती, गाड़ी की तो बातें छोड़ो। तो इस तरीके नहीं खोदना चाहिए। अगर एक तरफ से खोद रहे एक तरफ बनाना चाहिए। अब खोद के तो धर दिया, पब्लिक को फंसा दिया। अब पब्लिक परेशान हो रही है, सब फंस गए उसी में। खोद के सीवर लाइन बिछाने के लिए खोदना ही पड़ेगा। बिछा तो दिए, प्लास्टिक का डाल तो दिए, लेकिन वो दब जा रही है, बेकार हो जा रही है। नाली एकदम भरी पड़ी है, साइकिल नहीं निकल सकती उससे, पैदल नहीं चल सकता इंसान। कीचड़ हो गया पूरी गलियों में। तो इस तरीके नहीं, अगर उन्हें बनाना ही था तो एक एक बनाते जाते, एक एक खोदते जाते। किस गली की, कहाँ की बात करें? ये पूरा अनऑथराइज कॉलोनी जितनी भी है, सभी कॉलोनियों की बात है। एक कॉलोनी संगम विहार नहीं, ये पूरी जितनी अनऑथराइज कॉलोनी है, ये MCR की जितनी कॉलोनियां हैं, सबकी कॉलोनियों की एक ही हाल है। सबकी एक ही हाल है, सारा का सारा उथड़ फुथड़ कर दिया, खोद दिया पूरा। अच्छा, आपका नाम क्या है? योगिंदर कुमार। कहाँ, यहीं पे रहते हैं? यहीं रहते हैं। पूर्वांचल में कहाँ से आते हैं? नहीं, मैं लोकल हूँ यहाँ से। अच्छा, लोकल है यहाँ के। तो तिमारपुर विधानसभा का मुद्दा क्या रहेगा जिस पर आप वोट करोगे इस बार? पिछले 11 साल से यहाँ पे आम आदमी पार्टी के 3 विधायक हरीश खन्ना जी वो आए, 1 साल बाद उनकी टिकट काट दी गई। पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनकी टिकट काट दी गई। फिर पंकज पुष्कर जी आए, 5 साल उन्होंने यहाँ काम किया, कोई काम नहीं किया, नरक बना दिया। जब पब्लिक में विरोध था तो उन्होंने कैंडिडेट चेंज कर दिया। फिर दिलीप पांडे जी आए, 5 साल उन्होंने नाश कर दिया क्षेत्र का। फिर यहाँ विरोध था पब्लिक में, फिर उन्होंने कैंडिडेट बदल दिया। इस बार कैंडिडेट जो आया, पिछले 3 योजना से वो पार्टियाँ ही चेंज कर रहा है। पहले वो कांग्रेस का था, फिर वो आम आदमी में गया, फिर वो बीजेपी से टिकट लाया। अब वो जो है आम आदमी पार्टी से टिकट लेके आ गया। ऐसे कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दे दिया। तो आम आदमी पार्टी ने तिमारपुर जनता को पागल समझा हुआ है कि अगर विरोध है तो कैंडिडेट चेंज कर दो। आप पूरे वजीराबाद में तिमारपुर के अंदर अगर सर्वे करोगे तो हर गली टूटी हुई है, हर गलियां नालियां भरी पड़ी हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रहा। और ये फ्री का जो लॉलीपॉप इन्होंने दे रखा था, आप भी कह रहे हो कि अब ये भी दे रहे हैं, ये तो इन्होंने दे रखा है, डेवलपमेंट तो कर ही नहीं रहे। जल बोर्ड, वो घाटे में गंदा पानी आता है नलों में, हम खरीद के बोतलें पी रहे हैं। यहाँ पे 30 रुपये की बोतल पर परिवार खरीदता है रोज डेली, फिर पीता है। लाइट 200 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ते ही पूरी बिजली के बिल ले रहे हैं। ये तो उन्होंने अपना वोट बैंक के चक्कर में कहा, डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं हो रहा। इनके जितने डिपार्टमेंट हैं सारे जो हैं घाटे में चल रहे हैं। हमें दिल्ली में डेवलपमेंट करना है तो ऊपर जो है मोदी सरकार को लाना पड़ेगा, जो दोनों मिलके कम से कम दिल्ली की जनता के लिए काम तो करें। पॉल्यूशन का इनके पास कुछ सुझाव नहीं है। हर 3-4 महीने के बाद बैन लग जाता है, लेबर काम बंद, ये काम बंद। कोई उनके पास मोटिव नहीं है कि पॉल्यूशन पे क्या काम करें, डेवलपमेंट पे क्या काम करें। इनका सिर्फ एक रोना है, पिछले 1 महीने से नई नई योजना दे रहे हैं, रोज ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये भी। हर चीज़ फ्री करने से क्या दिल्ली का उद्धार होगा? अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप चौधरी है। अच्छा संदीप जी, अभी क्या लगता है यहाँ पर आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, मुद्दा क्या है इस बार आप चुनाव में वोट? मुद्दा जी डेवलपमेंट का ही मुद्दा है। देखिए, इतनी बेशर्मी से 11 साल दिल्ली के बर्बाद करने के बाद अगर कोई ये कह रहा है कि ना मुझे 5 साल और दे दीजिए, और कैमरे के सामने वो कबूल कर रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाया, मैं यमुना सफाई नहीं करवा पाया, दिल्ली की सड़कें साफ नहीं करवा पाया, उसके बावजूद वो 5 साल और मांग रहा है। तो यानी आपको 10 साल कम पड़ गए। आप जो है बात करते हो स्वास्थ्य को लेके या फिर शिक्षा को लेके बात करते हो, कोई भी नेता आम आदमी पार्टी का ऐसा बता दो जिसका बच्चा इन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ता हो। दूसरा, ये खुद के इलाज के लिए, अपनी खांसी का इलाज के लिए ये बेंगलोर जा रहे हैं, आंखों के इलाज के लिए ये लंदन जा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल दिल्ली में बना दिए हैं। इन्होंने पूरी दिल्ली का नाश कर दिया है। 10 साल के अंदर दिल्ली को इन्होंने कम से कम 20 साल पीछे ये लोग ले जा चुके हैं। इन्होंने कहा कि हमें MCD दे दीजिए।
एमसीडी जब से इनके पास आई है, दिल्ली में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं। कोई गली कोई नुक्कड़ ऐसा नहीं बचा जहाँ पे कूड़े का ढेर ना हो। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, लोगों का निकलना मुश्किल है। लोग यहाँ से बेच बेच के पलायन करने के लिए तैयार हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ यही रहेगा कि इस बार जो विकास के लिए वोट जाएगी हमारी। विकास के लिए आपका नाम क्या है? विकास त्यागी। विकास त्यागी जी, अच्छा देखिए विकास की बात हो रही थी और विकास त्यागी जी से बातचीत हो रही है। यहीं पे आप रहते हैं? अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा जो है यहाँ जो एक तरीके की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। 10 साल से लोग को ऐसा दिखाया गया कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब तो बेचारे लोगों ने सपने लेने भी बंद कर दिए क्योंकि वो सपने ही सपने रह गए। और जो आप जैसे बता रहे हैं कि हमारी ये जो दिल्ली सरकार है इसने इतना निकम्मपन कर दिया। तिमारपुर विधानसभा में एक यहाँ पर भी मेट्रो स्टेशन जो हमारी भाजपा ने बनवाई थी, सारा पैसा भाजपा ने लगवाया। यहाँ का एक विधायक बुराड़ी का भी है, उसने ये आप क्या कार्य करते हैं बीजेपी की? हाँ, मैं कार्य भी करता हूँ। मैं बीजेपी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, क्या है, क्या करते हैं वहाँ पे? मैं किसान मोर्चे में हूँ। अच्छा, किसान मोर्चे में। आपका शुभ नाम क्या है? श्याम नारायण पांडे। अच्छा, पांडे जी क्या कहेंगे इस बार मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा पूर्वांचल से आते हैं? बिल्कुल पूर्वांचल। किस जगह से? मेरा घर प्रतापगढ़ जौनपुर कंबाइंड है। अच्छा, पूर्वांचल के लोगों के लिए आज हर पार्टी कुछ न कुछ कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो कह दिया कि हम एक बाकायदा मंत्रालय ही अलग से बना देंगे अगर हम पावर में आए। आप क्या कहेंगे? भैया सबसे पहले मेरी जमुना साफ कर दो। साल के 21 नहान होते हैं, बगल में खड़ा होते हैं, बदबू आती है। मेरे बगल में वजीराबाद में बसने का एक मोटिव था कि बगल में जमुना है, हमारे तीर्थ स्नान होते हैं, जाकर के वहाँ पे हम इजीली स्नान कर लेते हैं परिवार के साथ। आज के टाइम पे जमुना के किनारे खड़ा होते हैं ना, बदबू आती है जमुना में से। ये स्थिति है। सड़कें नालियाँ सब हमारे बता चुके हैं, सारे भाई बता चुके हैं, सड़कें नालियों की समस्या है। पता है, एक रिश्तेदार आया था घर पे, उसने यहाँ की हालत देखी ना, कह रहे दिल्ली में रह रहे हो भाई, तुम तो फ्री वाले हो, तुम तो फ्री वाले हो, और दो फ्री वाले वोट, यही सड़कें मिलेंगी, यही नालियाँ मिलेंगी और यही जमुना मिलेगी। ये स्थिति है दिल्ली की। मतलब गांव में शर्म आती है, लोगों को जाके बताते हैं कि वो फ्री वाले आ गए भाई, ये दिल्ली के फ्री वाले हैं। ये स्थिति है। अलग मंत्रालय बनाने की भी बात कही जा रही है पूर्वांचलियों के लिए खासकर, तो आप लोगों को ये कैसा लगता है? ये तो बांटो वाली राजनीति है। क्या हम लोग दिल्ली वालों के साथ खुश नहीं है? हम लोग दिल्ली वालों के साथ मिलकर के अलग मंत्रालय की क्या आवश्यकता? तुम भाई पूरी दिल्ली का विकास करो, हमारा स्वयं विकास होगा। बट करके थोड़ी करना है कुछ भी, हमें विकास चाहिए। विकास चाहिए, विकास की बात जो हो रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गौरव त्यागी है। अच्छा गौरव जी, तिमारपुर विधानसभा में आप रहते हैं या पूर्वांचल से आते हैं? मैं तिमारपुर विधानसभा तिमारपुर में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोकल मुद्दा क्या है? किसको आप लोग अलग अलग पार्टीज है, तो ऐसे में इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे? मेरे जो पूर्वज हैं वो यूपी से बिलोंग करते हैं, जिला मेरठ से। मैं जब अपने गांव जाता हूँ और वहाँ गांव में जाके गाँवों की सड़कें देखता हूँ, नालियाँ देखता हूँ, तो मुझे इस बात की शर्म भी आती है कि हमारे यहाँ जो दिल्ली में होते हुए हमारे पास वो सब चीज़ें नहीं है जो यूपी में होते हुए हमारे गाँव में है। मैं अपनी आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा हुआ था पहले, लेकिन जब अपनी इस आम आदमी पार्टी की हमने नीतियाँ देखी तो हम पार्टी छोड़ के हमने बीजेपी ज्वाइन की। अच्छा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बीजेपी ज्वाइन, मैं पूरी बात आपको बताता हूँ। बीजेपी ज्वाइन हमने। आपका कोई दायित्व है या वहाँ पे रहते? कोई दायित्व नहीं है मेरा। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता था कि मैं पिछले चुनाव में भी हमने देखा, मुद्दे देखे, अरविंद केजरीवाल की बातें देखी, लेकिन अब की बार जो हमारे यहाँ से कैंडिडेट उतारे गए हैं सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू जी, कहीं सुनने में हमारे ये भी आया कि उन्होंने पैसे दे के टिकट लिया है। तो अरविंद केजरीवाल जी की वो नीतियाँ कहाँ गई जो वे कहते थे कि हम ईमानदारी से दिल्ली के अंदर राज करेंगे, ईमानदारी से हम पब्लिक का काम करेंगे। ना तो पब्लिक के काम हो पाए और ये आप आगे आके टिकटों का बंटवारा भी पैसों के जरिए होने लगा। ये अरविंद केजरीवाल जी अपना खुद का बैंक बैलेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने वो करना चाह रहे हैं। पब्लिक जनता के लिए इनके दिमाग में कुछ है ही नहीं। नाम क्या है सर आपका? किशन सिंह नाम है मेरा। किशन सिंह जी यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाला हूँ। अच्छा, लोकल हैं आप, तो मुद्दा क्या रहेगा इस विधानसभा का? देखो जी, काम बिल्कुल नहीं हुआ और बिल्कुल काम करते नहीं। आम पार्टी के जितने भी काम हैं उनके नाली साफ नहीं होती, रोडें टूटी पड़ी हैं, इतनी हालत ख़राब है, कोई ठिकाना नहीं। अब बीजेपी सरकार की तो विकास हुआ, अब जो है सिवाय फ्री के चक्कर में सब यहाँ पे सबकी एक, मैं कह रहा हूँ कि सबकी एक वॉइस एक जैसी थी, सब बीजेपी के ही कह रहे हैं, तो आप लोग ऐसा तो नहीं कि कार्यकर्ता वगैरह हैं? नहीं, कार्यकर्ता से हमें क्या लेना, हमें तो विकास देखना। हम जाएंगे जब हमारे वो मोटरसाइकिल चलते हैं तो एकदम धक्का लगता है, इतने खड्डे हो रहे हैं और फिर उसके बाद वो कीचड़,
मेरी गली में पानी भर गया। मैं आज तो उन्होंने कह भी दिया कि जहां पर झाड़ू चलता है वहां पर कीचड़ साफ होता है। हाँ, झाड़ू कौन चलाएगा? झाड़ू चलाने वाले तो इसी के आदमी है, कोई आता नहीं है। पानी 15 दिन खड़ा रहा मेरी गली में। खुद प्रयास करने के बाद में जेसीबी अपना खुद गार्ड से पैसे देने के बाद में हमने पानी निकलवाया वहाँ से। और ये जिसके ना तो निगम पार्षद ना खुद कोई एमएलए तो कभी फोन ही नहीं उठाता। और अब तो एमएलए के इस बेस पर इसको वोट आम पब्लिक देना बिल्कुल नहीं चाहती। चलिए, आपका शुभ नाम सर? अनिल मिश्र। अच्छा अनिल जी, आप यहीं के रहने वाले? हाँ, अभी तो यहीं है। नहीं, अभी तो साक्षात आप मेरे सामने हैं तो मुझे पता है। आपकी रिहाइश यहीं पे है, इसी इलाके में, या कहीं और के रहने वाले? इसी में, संगम विहार। अच्छा, संगम विहार में, तिमारपुर में। अच्छा, आप पूर्वांचल से आते हैं? हाँ, पूर्वांचल से आते। पूर्वांचल में कहाँ से? 2 जगह से हैं, रायबरेली और जीरादेई। रायबरेली, ठीक है। तो मुद्दा क्या रहेगा सर इस बार? मुद्दा तो ये है कि अभी आपके सामने लोगों ने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव की गलियां जितनी बढ़िया है, जितना वहाँ बिजली की सुविधा है, जहाँ उतने पर्यावरण शुद्ध है, पानी शुद्ध है, उससे बहुत बदतर स्थिति में दिल्ली में लोग रह रहे हैं। तो शायद आप याद दिलाना चाह रहे हैं जो करोल बाग में योगी ने कहा कि नोएडा की सड़कों की तुलना दिल्ली से की जानी चाहिए। ये तिमारपुर विधानसभा में सड़कों की हालत क्या है? अब आप पत्रकार हैं, आप खुद ज्ञानी हैं। आप यहाँ से 10 कदम, ये बगल में है, चले जाइए। आपका जूता अगर काला पाइंट कीचड़ में न सन जाए, और उसमें लोग रह रहे हैं, उसमें हम लोग सब लोग रह रहे हैं। तो आप अंदाज करिए कि इस बार गवर्नेंस का होगा जिस पर वोट करेंगे आप लोग। गवर्नेंस की स्थिति ये है कि अब क्या बताएं, बड़े लोग हैं हमारे, जो पूर्व सीएम जो वर्तमान में हैं अरविंद केजरीवाल जी, बड़े आशा से उनको दिल्ली की जनता ने 2 बार मौका दिया। लेकिन हमको लगता है कि भारतीय राजनीति में इससे गंदा आदमी आज तक राजनीति में नहीं आया। कुछ भी बोल देना है। पिछली बार बोले कि 3 काम करेंगे, पानी नल से देंगे, नालियां सही रखेंगे, सड़कें बनाएंगे एकदम पेरिस की तरह, और जमुना साफ करेंगे। और आज वो बंदा कह रहा है कि ये तीनों काम मैंने नहीं किया है, मुझको 5 साल और दीजिए तब मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि ये जादूगर हैं, उनके पास सब प्लान है और पैसा है, कर देंगे सब। वहीं एक पार्टी है भाजपा की जो 80 से लेके कह रही थी कि राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, 3 तलाक करेंगे, के विरुद्ध कानून बनाएंगे, उसने किया। और मोदी जैसा विकासवान पुरुष, हम सबको ये सोचना चाहिए कि अगर उनकी सरकार होती तो हम ये कीचड़ में और नाली में नहीं रहते। शर्म आती है। लेकिन आज गारंटी देते हुए अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि जब झाड़ू चलता है तो कीचड़ साफ हो जाता है, और अगर कमल का बटन दबाओगे तो कीचड़ ही फैलेगा। अब वो तो खैर कहने को क्या, जो आदमी अपने बच्चों के कसम खाने के बाद उसको तोड़ दे, जो अपने गुरु को बेच दे, जो अपने माँ बाप की कसम खाने, बच्चों की कसम खाने की मैं सामान्य जीवन जीऊंगा, आज वो किस हवेली में रह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, क्या कर रहे हैं, उनकी भाषा क्या है, वो जिनको आज यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सभी दलों से घूम घूम के आ गए हैं। लेकिन अन्ना ने लेटर भी लिख दिया है कि उसको आप लोग जिताइए या उसको वोट कीजिए जो कि सबके लिए फायदेमंद हो। सबके लिए तो सबका साथ सबका विकास हमको लगता है भाजपा वाले ही कर रहे हैं। जी, आपका शुभ नाम? आदर्श उपाध्याय जी। आदर्श जी यहीं पे रहते हैं? जी, यहीं रहता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो युवाओं के लिए काफ़ी कुछ है, और ये कहा गया कि केजी से लेकर पीजी तक जो पढ़ाई है वो फ्री होगी। तो अमूमन किस तरह से देखते हैं आप इस मैनिफेस्टो को, आम आदमी पार्टी? एक बार अपनी बात रिपीट करेंगे आप? आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को आप कैसे देखते हैं? उसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी गारंटी दी गई। देखिए, गारंटी ये पिछले 13 साल से दे रहे हैं, ठीक? पिछले 13 साल से फ्री दे रहे हैं, और फ्री के चक्कर में इन्होंने क्या किया, फ्री पानी देंगे। अरे जब भाई साहब पानी आएगा ही नहीं, जब पानी आएगा ही नहीं तो पैसा हम किस चीज़ का देंगे? आज हर एक झुग्गी वाला व्यक्ति, फ्री बिजली पानी तो मिल रहा है, पिछले 10 सालों से मिल रहा है, वो कह रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए। मान लीजिए कि अभी यहाँ पे 12-13 लोग खड़े हैं, ठीक है? 12-13 लोग खड़े हैं। मान लीजिए इनका अंकल जी का बिजली का बिल 0 आया, ठीक? और मेरा
आना चाहिए 2000 तो आ गया 4000। आप एक बार क्रॉस चेक करिए। मुद्दा क्या रहेगा इस बार आदर्श जी? मुद्दा देखिए इस बार ये है कि हमें भाजपा की सरकार लानी है। जैसे तो आप सुनिए, जैसे भाजपा अन्य राज्यों में विकास कर रही है, ठीक वैसे ही दिल्ली में भी हमें विकास चाहिए। तो आप बीजेपी का कार्यकर्ता तो नहीं? नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, और अगर होंगे भी तो उससे आपको क्या मतलब है? नहीं, तो क्या कोई दायित्व तो है आपका या? हमारे पास कोई दायित्व नहीं है, लेकिन हम दिल से चाहते हैं कि बीजेपी आए, क्योंकि मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ, ठीक। वहाँ पे बाबा ने जो व्यवस्था कर रखी है, अभी बाबा हाल ही में 2-4 दिन पहले आए थे करोल बाग, बाबा योगी आदित्यनाथ जी। तो उन्होंने केजरीवाल जी को एक चुनौती दी है कि हम संगम में अपने कैबिनेट के साथ स्नान करके आए हैं, महाकुंभ गए थे, और आप में भी हिम्मत है तो आप भी यमुना में स्नान करके दिखाइए, ठीक। अगर इन्होंने विकास किया है, जो अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो स्नान करके दिखा दें। कहते हैं हम कीचड़ में झाड़ू चलाएंगे। आप बताइए, कीचड़ में झाड़ू चल सकता है क्या? इस रोड पे, ये जो रोड दिख रही है, इस पे झाड़ू चल सकता है क्या? इस पे हम चलेंगे तो शायद हमारा जूता टूट जाए, शायद हमारा चप्पल टूट जाए, है ना। तो फिर प्रलोभन में इस बार जनता नहीं आएगी, ना युवा आएगा। इस बार सबने मन बना लिया है कि विकास की सरकार लाना, विकास सबका साथ सबका विकास हमें हर हाल में ही करना है। चलिए, अगर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की बात करूं तो फ्री बीज का जो मुद्दा है वो हर पार्टीज में करीब करीब बराबर का है, या यूं कहें कि एक दूसरे से आगे बढ़कर पहुंचने की भी कवायद है। और सबसे खास बात यही है कि ये आपने देखा कि आखिरकार पूर्वांचली वोटर्स क्या कुछ चाहते हैं, और जो कि यहाँ पर वजीराबाद के अंतर्गत आने वाली जो विधानसभा है, वहाँ से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई और साफ तौर पर ये बताया कि पूर्वांचल और साथ ही साथ जो किराएदार हैं उनके मन में क्या है। और ये ताल तब है जब 8 दिन बचे हुए हैं अभी इलेक्शन को। 5 को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को मतदान होगा। प्रेमचंद मिश्रा के साथ राम किंकर सिंह,